चाइना के वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि जो ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग हैं ये होते रहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन इस बार क्या इसकी टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है? चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा पाक चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए आए हैं, जिसके छठे दौर में फ़रीक़ैन ने पाक चाइनीज़ ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। मुज़ाकरात में CPEC, तिजारत, इक़्तिसादी ताल्लुकात और अवामी सतह पर रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत हुई। इलाकाई और आलमी उमूर में ताउन बढ़ाने और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का भी इयादा किया गया है। अब इसके किस हद तक असरात पाक चाइना ताल्लुकात पर और ख़ास तौर पर खित्ते पर, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर जमीर अहमद खान साहब ने भी एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, इसकी टाइमिंग आप समझते हैं इस बार बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इंडिया भी इंगेज कर रहा है चाइना के साथ सारी सिचुएशन में, और पाकिस्तान के साथ तो चले हम देखते हैं कि चाइना की जो दोस्ती है, जो ताल्लुकात हैं, वो दुनिया के सामने है। तो किस तरह से आप इसको एनालाइज करेंगे? इसको एनालाइज करने के साथ साथ पहले एक चीज़ अपने जहन में कर रख लेना चाहिए कि दुनिया में इस वक्त कितनी ज़्यादा तग़य्युरात पैदा हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा तुग़यानियाँ आ रही हैं दुनिया में जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर। जब इस चीज़ को जहन में हम रख लेते हैं तो बाकी तो खैर चलें, उसमें डिप्लोमेटिक अल्फाज हैं, हमारे रिलेशंस के बारे में बात है, हमारे इसमें CPEC के बारे में बात है, लेकिन जब इस किस्म की इंगेजमेंट होती है और ख़ास तौर पे दोस्त ममालिक के दरमियान, और वो भी ऐसे दोस्त जो कि ज़ाहिर है बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, चाइना इज़ आवर बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, तो उस लिहाज से, और सारों को पता है कि हम हमेशा कहते हैं कि पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, शहद से मीठी और स्टील से मजबूत, तो ये हकीकत है, दुनिया भी जानती है, दुनिया भी इस बात को गर्दानती है कि ये ऐसी ही दोस्ती है। लेकिन जब इस जो ऐसे दोस्त ममालिक आपस में बैठते हैं, चाहे वज़ीर ख़ारजा के लेवल पर या जो 2 सितंबर को शी जिनपिंग से जो मुलाकात प्रेसिडेंट साहब से जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, उसमें भी जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो यूक्रेन से लेके, गाज़ा से लेके, मिडल ईस्ट से लेके, ईरान से लेके, इजराइल से लेके, उन चीज़ों का अहाता किया जाता है। इसीलिए जिक्र आया है इस विजिट में भी जो फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं चाइना के जो इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल है उस लिहाज से, तो वो सारी चीज़ें डिस्कशन में आती हैं। अब रहा सवाल के पहले भी ये चीज़ें, होता ये है कि इस किस्म के बायलैटरल रिलेशन, ख़ास तौर पे जिन ममालिक में बड़े अच्छे बाहिमी ताल्लुकात हैं, उसमें होता यूँ है कि दर्जा ब दर्जा, सीढ़ी ब सीढ़ी वो बिल्डिंग तामीर होती जाती है। अब CPEC के हवाले से आपने देखा कि जिक्र आया इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चंद लम्हे पहले, और उसमें कहा कि यह CPEC का फेज़ 2 जो है उसको अभी मुतहर्रिक किया जाएगा, और उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर जो जा रहे हैं, और जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग इख्तिताम पर पहुंचेगी, उसके नेक्स्ट डे पर उनकी जब मुलाकात होगी तो उसमें CPEC 2 के बारे में जिक्र है। अब इन तमाम चीज़ों का तनाजुर इलाके से और इलाकाई जो इस वक्त हमारी सिचुएशन है जियोपॉलिटिकल, उससे है। ये याद रहना चाहिए कि दुनिया इस वक्त ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ मूव हो रही है। ग्लोबल ईस्ट में तकरीबन 4 न्यूक्लियर ममालिक हैं, दुनिया की 1/4 से ज़्यादा इधर आबादी है। यहाँ दुनिया की इकॉनमी एक बड़ी ही मुस्तहकम इकॉनमी बढ़ होती जा रही है, तो उस लिहाज से अट्रैक्शन इस तरफ हो रही है। और चाहे वो आप AI की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, चाइना, रशिया, ख़ासतौर पे चाइना वो सबकत लेता जा रहा है। चाहे आप स्पेस की डेवलपमेंट की या वेपनाइजेशन की बात करें, तो इन तमाम चीज़ों पे चाइना सबकत लेते जा रहा है। तो उस लिहाज से, क्योंकि हमारी तो दरीना दोस्ती है, हमें कोई मज़ीद इसमें एंगल देने की ज़रूरत ही नहीं, हमारी तो एक ऑर्गेनिक तरीके से, बड़े नेचुरल तरीके से हमारी दोस्ती आगे बढ़ रही है। अब रहा सवाल कि क्या क्या बातें जो अहाता किया गया है, पहले भी इसका अहाता किया गया है, उसको मुस्तहकम करने के लिए रीजनल इश्यूज़ पे बात हुई हैं। उसके अलावा CPEC, ज़ाहिर है मैंने बताया आपको, इकनॉमिक कोऑपरेशन में मैं आपके नाज़रीन के लिए बताता चलूँ कि इन तमाम का जो जियोपॉलिटिकल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इस किस्म के बाहमी मुज़ाकरात में जो अहाता किया जाता है, अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ SCO के आर्टिकल 1 से, जैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड हो गया, कोऑपरेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, और ख़ास तौर पर फेज़ 2 में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है
उसमें अगर देखा जाए तो ये एससीओ की आर्टिकल से हम आहंगी रखता है, एससीओ का आर्टिकल 1 से हम आहंगी रखता है। और यकीनन सिक्योरिटी की बात भी आई है, क्योंकि चाइना। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में एक दो सवाल आ रहे हैं, अगर मैं भी आपसे पूछ लूं बजाय इसके कि मैं कुछ बात करूं। आप ज़्यादा समझते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को। दो चीज़ें हैं मेरे जहन में। नहीं, आपकी मोहब्बत है डॉक्टर साहब। देखिए, एक तो ये कि आप इस पर तबसरा दूर कीजिएगा कि वांग जी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान गए थे, और वो उनका हाथ में लाना अजीत डोवल के साथ वो बड़ा कुछ बता रहा होता है कि जितना सदमेरी का मुजाहरा वहाँ पे हुआ, उसके बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आते हैं, वो सूरत हाल देखें क्या है। एक तो ये बताइएगा कि जो एक कल स्टेटमेंट, परसों एक स्टेटमेंट आया था मोदी के हवाले से, कि उन्होंने कहा है शायद हिंदुस्तान अमेरिका को आंखें दिखाने के हवाले से कि जी हम तो वो अब ताइवान को चीन का हिस्सा समझते हैं। उसके फ़ौरन बाद उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा नहीं जी, हमारी तो वही चाइना के बारे में वही पॉलिसी जो पुरानी है। एक तो ये कि क्या ये हिंदू अमेरिका को कुछ बताना चाहते थे। दूसरा डॉक्टर साहब, जो ट्राइलैटरल मीटिंग हुई है, इत्तेफाक है छठा दौर उसका भी था, चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को, और आज छठा दौर हमारा बायलैटरल का हो रहा है हम चाइना के साथ। तो ये बताइएगा कि वहाँ पे जो इसहाक डार साहब ने कहा कि जी हमारे कंसर्न दूर नहीं किए गए दहशतगर्दी के हवाले से, फिर कल के बाद ही कि आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट जो सामने आती है, पता चलता है कि जी 3 बड़े वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के हैंडलर्स हैं और कमांडर्स हैं, उन्होंने जो है ना उनको गिरफ़्तार किया गया है, और गिरफ़्तार करके उनको पलचुर्की जेल में भेज दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक गुडविल जेस्चर के तौर पे उन्होंने किया है कि हमेशा पाकिस्तान कहता था दहशतगर्दी हो रही है, लोगों को गिरफ़्तार नहीं किया जाता। तो आप ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर ये थोड़ी सी तब्दीली जो आई है, जो कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो अब पीछे हटेगा? ये पाकिस्तान में जो मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे जो टीटीपी करवा रही है उनका भी हाथ है उसमें? आपके इन सवाल के दोनों पहलुओं पर मैं अहाता कर देता हूँ उसका। जहाँ तक मोदी का ताल्लुक है, इंडिया का ताल्लुक है, मोदी इंडिया मुख्तलिफ है जो नॉर्मल इंडिया हुआ करता था, तो उस लिहाज से खैर उस पर बहुत तबसरा कर चुके हैं कि इसमें हिंदुआता का नज़रिए का क्या अमल दखल है, RSS का क्या है, मोदी की क्या जो डॉक्ट्रेन है, किस तरह इलेक्शन जीतते रहे, उस पर अहाता करते रहे। क्योंकि इस वक्त टॉपिक पर रहते हुए मैं ये बताऊँगा कि इस वक्त भी वो अय्यारी जो हुआ करती है इंडिया की तरफ से, वो दिखाने के लिए अमेरिका को कि आपके हमारे साथ कोई 7 के करीब जो मुआहदे हैं, और वो मुआहदे बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल के मुआहदे हैं इंडिया और अमेरिका के। लेकिन इंडिया इस वक्त दिखलाना चाहता है अमेरिका को कि देखें जी, आपने हमारे ऊपर इतना ट्रेड लगा दी है, टैरिफ लगा दिया है, और हम अब चाइना की तरफ भी जा सकते हैं। ये और बात है कि अल्टीमेटली इंडिया का मुकद्दर और इंडिया का मुस्तकबिल जुड़ा ही हुआ है ग्लोबल वेस्ट से। चाइना और रशिया और ये ब्लॉक एससीओ का ब्लॉक है, उससे अगर वो 2 डबल डिजिट प्रोग्रेस करना चाहता है दुनिया में, तो ये एक नेचुरल सी बहाव है, जिस बहाव में इंडिया को आज नहीं कल, कल नहीं परसों आना होगा। लेकिन हम इस बात पर रहते हुए कि इस वक्त क्या अयारी है, अयारी ये है कि उस वक्त अमेरिका को बताना चाहते हैं कि आपके जो जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट इस वक्त इस खिते में है, जिसमें हम चौधरी हैं, यानी इंडिया चौधरी है और स्प्रिंग ऑफ अलायंस का हिस्सा है, ओकास की मदद करता है, क्वाड का वो मुतहरिक मेंबर है, तो उस लिहाज से चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी अगर इंडिया ने अमेरिका ने जारी रखी, तो उसमें इंडिया चौधरी का किरदार अदा करता रहा था पहले, और अब शायद वो चाइना की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। तो ये एक तासुर दिया गया है, इसको ऑप्टिक्स कहते हैं। इस ऑप्टिक्स के तहत वो चाहता है कि ट्रेड डील हमारी जो है दोबारा थोड़ी सी बेहतर हो जाए, बस इतना ही वो चाहता है। वो अगर वो उसको मिल जाए तो मामला रहा। सवाल के फॉरेन मिनिस्टर चाइना के वांग ची साहब जब गए हैं वहाँ, तो चाइना का तो हमेशा एक वतीरा रहा है कि तमाम अपने जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं या खित्ते के इलाके हैं, उनकी प्रोग्रेस को साथ लेके चलें। वो मखासमत की सियासत और मखासमत की डिप्लोमेसी नहीं करते हैं। ये इंडिया तो उनके गले पड़ गया, तो उन्होंने उनको सबक सिखला दिया था 62 में भी और अभी 22 और 23 में भी। लेकिन ये है कि अगर वो गले ना पड़ता तो इंडिया अपने चैन से रह सकता था, और अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उनको ये प्रॉब्लम ना होती और इतनी ज़मीन और इतना खित्ता उनका न चला जाता। लेकिन बहरहाल चाइना एक ताकत है और इसको इंडिया को भी पता है, लेकिन इंडिया ने फ़ायदा जो उठाया इसकी वजह से वो तेल खरीदता रहा रशिया के साथ, उसको आगे बेचता रहा। वो उसका तो पहले से भांडा फूटा हुआ था, लेकिन जब ट्रंप ने देखा कि भाई ये तो दोगली पॉलिसी चल रही है, तो उस पर ट्रंप ने एक्शन ले लिया। तो ये मामला इधर है, और ट्रंप की अभी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी सी कैलिब्रेशन, रिकैलिब्रेशन हो रही है। ट्रंप खुद भी चाहते हैं कि चाइना के साथ बजाय
एक मुखासमत की पॉलिसी रखने के, एक कोलाब्रेशन की पॉलिसी रखना शुरू कर दें ट्रेड के हवाले से, तो वो जब वो तगय्युरात पैदा हो रहे हैं तो इंडिया की पोजीशन भी ख़राब हो रही है। और फिर मोदी सरकार ने जिस तरीके से अपने फॉरेन पॉलिसी को हैंडल किया हमारे इस मौक़ा हक़ के बाद और दौरान, उसके बाद ज़रा उनको तकलीफ़ में वो आ गए हैं। इससे पहले दरगुजर किया जाता था इंडिया के तमाम इंटरनेशनल वायलेशंस को, चाहे ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन बिगड़ती चली जा रही है। जैसे कि आपने डॉक्टर साहब जिक्र भी किया कि डिप्लोमेटिकली भी जो उनको मोड़ी है, उनकी जो पॉलिसीज हैं वो सबके सामने आया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।